फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आपको जो लेडी दिखाई दे रही है उसे ज़रा गौर से देखिए। आपको समझ में आएगा कि वो रियल में लेडी नहीं है। लेडी के कपड़ों में यानी साड़ियों में वो रियल में जेंट्स ही हैं जो लड़कियों के महिलाओं के रोल भी किया करते थे। बात उस दौर की है जब फिल्मों की शुरुआत हो रही थी। ये पिक्चर्स है राजा हरिश्चंद्र फिल्म की। वीडियो में यूज की गई सारी पिक्चर्स बॉलीवुड की बहुत ही रेयर पिक्चर्स हैं। अगर आप भी पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं और जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पिक्चर है राजा हरिश्चंद्र। इसमें आपको औरतें तो दिखेंगी लेकिन वो रियल में औरतें नहीं थीं, वो मर्द ही थे जो साड़ियाँ पहनकर औरतों के किरदार निभाया करते थे। क्योंकि ये वो दौर था जब लड़कियों का या महिलाओं का फिल्मों में काम करना मतलब बहुत ही बुरा समझा जाता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके फिल्मों में आने के बाद हंगामा मच गया था। यहाँ तक कि समाज ने भी उन्हें बेदखल कर दिया था। हद यहाँ तक आ गई थी कि पुरुषों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया था और उन्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी कि अंत यहाँ तक आ गया कि उनकी अस्थियों को टॉयलेट में डालने तक की बातें आ गई। तो चलिए जानते हैं वो कौन थी। आज भले ही महिलाओं के हक और सम्मान अधिकार की बात की जाती है, भले ही उनकी आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन सदियों पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त महिलाओं पर हर तरह की पाबंदियां थीं। न तो उन्हें घर से निकलने की आज़ादी थी और न ही कहीं नौकरी या कारोबार करने की। महिलाओं के लिए सिर्फ 4 दीवारें ही उनकी दुनिया थी। लेकिन दुर्गाबाई कामत ने उन चुनौतियों और तमाम मुश्किलों को झेलते हुए घर की 4 दीवारी से बाहर निकल फिल्मी पर्दे पर दिखने की हिम्मत दिखाई। दुर्गाबाई कामत ने तमाम मिथकों और समाज की बेड़ियों को तोड़ डाला। यह सब हुआ दादा साहेब फाल्के की वजह से। दुर्गाबाई कामत के फिल्मों में आने के बाद ही अन्य हीरोइनों को फिल्मों में लाइन में आने की हिम्मत मिली थी। इससे पहले एक्टिंग और फिल्मों को तुच्छ समझा जाता था। महिलाओं के लिए समाज में कोई सम्मानजनक काम नहीं था। जो भी महिला या लड़की फिल्मों में काम करती उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। ऐसा ही दुर्गाबाई कामत के साथ भी हुआ, लेकिन पुरुषों ने भी उनका बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि दुर्गाबाई ने पुरुषों का हक छीना है। क्योंकि दुर्गाबाई कामत के पहले फिल्मों में महिलाएं बिल्कुल भी नहीं दिखती थीं। महिलाओं के रोल भी पुरुष ही करते थे, महिलाओं के कपड़े पहनकर। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी जो एक मुख्य फिल्म थी। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसी फिल्म से भारतीय सिनेमा में मुख्य यानी साइलेंट फिल्मों का दौर शुरू हुआ। चूँकि उस वक्त महिलाओं पर ढेरों पाबंदियां थीं, इसलिए पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहनकर फिल्मों में फीमेल किरदार निभाते थे। दादा साहेब फाल्के ने भी अपनी पहली फिल्म में पुरुषों को ही महिलाओं के कपड़े पहनाकर एक्टिंग करवाई थी, यानी कि कोई भी महिला नहीं थी उस फिल्म में। लेकिन दादा साहेब फाल्के इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें फिल्म में किसी महिला के बिना किरदार की वास्तविकता दिखाने में मुश्किल हो रही थी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि दूसरी फिल्म में वह किसी महिला को ही हीरोइन बनाएंगे। आप भी ज़रा सोचो, अगर फिल्मों में महिला न हो तो फिल्म देखने कौन जाएगा। दादा साहेब फाल्के को फिल्मों में महिला हीरोइन चाहिए थी और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि डर के कारण कोई भी महिला फिल्म में काम करने को तो क्या घर से बाहर कदम रखने को भी राजी नहीं थी। पर दादा साहब फाल्के ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें दुर्गाबाई कामत मिली, जो कि एक सिंगल मदर थी। उनकी एक बेटी कमलाबाई कामत थी। बताया जाता है कि जब दादा साहेब फाल्के ने दुर्गाबाई के सामने फिल्म की बात की तो समाज के डर से वह हिचकिचाई, लेकिन जब छोटी सी बेटी कमलाबाई का चेहरा देखा तो जान में जान आई और बड़ा फैसला ले लिया। दुर्गाबाई कामत ने फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया। दुर्गाबाई कामत दादा साहेब फाल्के की बदौलत भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस तो बन गई, घर की 4 दीवारी और समाज की बंदिशों से भी निकल गईं, लेकिन इस कारण उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। फिल्मों में आने से पहले ही अपनी 3 साल की बेटी को लेकर पति से अलग हो गई थी दुर्गाबाई। उस जमाने में पति से अलग रहने के बाद ही महिलाओं को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गाबाई कामत को उनके अपने समुदाय ने बाहर निकाल दिया। दुर्गाबाई कामत के पास कोई चारा भी नहीं था।
पति का साथ भी नहीं था, वह सिंगल मदर थी, बेटी को पालना था। सोचिए, उस दौर में महिलाओं को काम करने तक की आज़ादी नहीं थी। उस दौर में दुर्गाबाई कामत ने बेटी को पालने के लिए क्या क्या दुख सहे होंगे। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई ने बताया था कि उनकी मां की शादी आनंद नानोस्कर नाम के एक आदमी के साथ हुई थी, जो कि मुंबई में एक स्कूल में हिस्ट्री के टीचर थे। लेकिन यह शादी नहीं चल पाई और 1903 में दुर्गाबाई का पति से तलाक हो गया था। तलाक के बाद दुर्गाबाई कामत ने अपनी 3 साल की बेटी की जिम्मेदारी उठाई। पति से अलग होने के बाद दुर्गाबाई कामत का मुश्किल भरा सफर शुरू हुआ। तलाकशुदा और एक अकेली मां के लिए उस वक्त समाज में कोई काम नहीं था। या तो वह किसी के घर नौकरानी बन जाती या फिर धंधे पर लग जाती। तब दुर्गाबाई कामत ने दादा साहेब फाल्के की मनाने पर फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया और इस तरह उन्होंने भारतीय सिनेमा की तकदीर बदल दी। जिस वक्त दुर्गाबाई कामत ने दादा साहेब फाल्के की फिल्म साइन की थी, उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह इतिहास बनाने जा रही हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके कारण अन्य महिलाओं के सिनेमा में आने का रास्ता खुल जाएगा। दादा साहेब फाल्के ने दुर्गाबाई कामत को लेकर 1913 में मोहिनी भस्मासुर नाम से फिल्म बनाई। इस तरह दुर्गाबाई कामत भारतीय सिनेमा में फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाली पहली महिला बनी। मोहिनी भस्मासुर में जहां दुर्गाबाई कामत ने पार्वती का किरदार निभाया, वहीं उनकी बेटी कमलाबाई ने मोहिनी के किरदार में चाइल्ड एक्ट्रेस का काम किया था और पूरी फिल्म में सिर्फ 2 महिलाएं थीं। दुर्गाबाई ने इतिहास रच दिया था, पर इसके साथ ही मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पुरुषों ने दुर्गाबाई कामत का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ताने मारने शुरू कर दिए। दुर्गाबाई कामत ने फिल्मों में आने से पहले तक पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर हीरोइन का रोल करते थे, लेकिन वह ट्रेंड खत्म होने लगा था। फिल्मों में अन्य महिलाएं भी आने की हिम्मत दिखाने लगी। एक इंटरव्यू में दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई ने इस बारे में कहा था, उस दौर में पुरुष ही महिलाओं के किरदार निभाते थे, तो जाहिर है मैं और मेरी माँ उनके पहले दुश्मन बन गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गाबाई कामत ने करीब 70 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका निधन तब हुआ जब वह 117 साल की थी। हालांकि यह सच कितना सच है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दुर्गाबाई कामत की आखिरी फिल्म 1980 में आई थी, जिसका नाम था गहराई। सो फ्रेंड्स, दुर्गाबाई कामत की स्टोरी कैसी लगी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की तकदीर बदल दी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें।